हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल आप लोगों के। तो कई दिनों बाद मैं आप अपना ये जो लॉन्ग वीडियो है बना रहा हूँ। नहीं तो इससे पहले मैं शॉर्ट वीडियो डालता था और वैसे टाइम नहीं मिल पाता था, तो जो लॉन्ग वीडियो नहीं बना पाता था, तो शॉर्ट वीडियो बना करके अपने आइटम वगैरह दिखाता था कि अपने शॉप में क्या क्या आइटम रख सकते हैं। तो आप मेरे जितने भी लॉन्ग वीडियो है आप देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं क्या क्या आइटम रख रहा हूँ और क्या क्या रखने की सलाह देता हूँ मैं। और लगभग जितने भी मैंने शॉर्ट वीडियो डाल रखे हैं उसमें आप आइटम जो है आप देख सकते हैं कि आपको किस क्वालिटी के किस तरीके के आइटम आपके जो एरिया में सेल होते हैं उस तरीके के आप आइटम रख सकते हैं। वैसे कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे पास जो भी मैं आइटम आपको दिखा रहा हूँ आप आइटम रखें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो आइटम बिकते हो मार्केट में जो मैं बेचता हूँ आपके पास वो आपकी मार्केट में बिकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ज़रूरी नहीं है। आप वैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ ये आइटम हार्डवेयर की शॉप में होता है। अगर आप हाँ ये है कि आप अगर नई शॉप खोलना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छी बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि उसको आइडिया मिल जाता है कि क्या क्या आइटम हम रखें। धीरे धीरे अपने एरिया के हिसाब से आप अपने एरिया की डिमांड के हिसाब से आप सामान रख सकते हैं। और जितने भी आप आइटम हैं धीरे धीरे आप स्लो किसी भी कंपनी का किसी भी ब्रांड का अपने एरिया के हिसाब से रख सकते हैं, क्योंकि आपके एरिया में किस चीज़ की डिमांड है। आप आइटम सारी कंपनी का रखें, मतलब लगभग जो आपके एरिया में बिकने वाली चीज़ है, जो आपके एरिया में डिमांड में रहने वाली चीज़ है, वो सभी आइटम आप रखें, क्योंकि ग्राहक जो है वह खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। क्योंकि जब ग्राहक खाली हाथ जाता है तो उसको ये होता है कि लगता है कि उसको दुकान पे शॉप में आइटम नहीं मिल पाएगा। तो इस तरीके से आप कोशिश करें आइटम सारे रखें, कंपनी में रखें और हर एक ब्रांड का रखें। और जो आपके एरिया में जिस ब्रांड का माल बेचता है वो तो रखें, क्योंकि ग्राहक जो होता है उस आइटम के नाम से आपके पास आता है। जब वो उस आइटम का नाम आपके पास मिल जाता है तो दूसरी बात, जब तीसरी बार आइटम लेने आता है तो आप जो भी आप भी कंपनी का आप आइटम देना चाहे वो देंगे तो आपसे वो लेके चला जाएगा। तो कोशिश करें कि आप सारे ब्रांड रखें और हर तरीके का माल रखें। जितना वैरायटी होगा आपके पास उतना ही आपके लिए प्रॉफिट है, क्योंकि आजकल जितनी वैरायटी होती है उसमें उस हिसाब से डिमांड होता है। और ग्राहक की जो डिमांड आप जितनी जल्दी आप पूरी करेंगे जितनी ही जल्दी आपके पास ग्राहक खींचा चला आएगा। तो आप कोशिश करें कि आप जितना भी आइटम है ज़्यादा से ज़्यादा भर के रखें, और जितनी जल्दी कंपनी का आप रखेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदे में रहेगा। और आइटम जो है फैला के रखें, मतलब आप रैक में एक तरह से सजा दे पूरा और दुकान के आगे फैला दे, उतनी तरीके से भी ना फैलाए ताकि ध्यान रहे कि नज़रों के सामने रहे, उस तरीके से आइटम फैलाए। कहीं दूर इधर उधर ना फैला जाए, नहीं तो आजकल चोरी की भी समस्या ज़्यादा है। तो आइटम जो अपने शॉप के आगे फैला कर रख दे, डिस्प्ले अच्छे से करें। और जितने भी आइटम हैं उनकी जो आइटम की जो डिस्प्ले है अच्छे से तरीके से करें, कि ग्राहक जब आता है तो आपके शॉप में पहली बार जब आता है तो वो देखता है चारों तरफ नज़र घुमा के देखता है कि आपके पास क्या क्या आइटम है, क्या क्या आइटम नहीं है, उसके काम की चीज़ क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। तो उस तरीके से वो आइटम की डिमांड में रहता है। तो आप देख लें कि आपके जो शॉप में जो बिकने वाली ज़्यादा डिमांड में रहने वाली आइटम है वो कौन सी आइटम है और कौन से आइटम की ज़्यादा डिमांड है, और आप किस आइटम की डिमांड को पूरा कर सकते हैं। अभी आप जब नई शॉप है तो आप मार्जिन के भरोसे ना रहें, कि ज़रूरी नहीं है मार्जिन ही आपका प्रॉफिट कराएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में साल 2 साल आप नॉन प्रॉफिट काम करें, और प्रॉफिट का काम जब धीरे धीरे आपके अपने आप ही प्रॉफिट आपको मिलने लग जाएगा। तो आपको प्रॉफिट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक ग्राहक फिर आप जो भी कहोगे आपसे वो लेके जाएगा आपके। फिर क्योंकि आपकी आपकी उस वक्त वहाँ पे 2 साल में 2 3 साल में आपकी वहाँ गुडविल जो है अच्छी तरीके से बन जाएगी। तो जो ग्राहक है आपके कहे अनुसार ही काम करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप पूरे तरीके से आप ये करें, आइटम रखें। और अगर आप शॉप में पैसा लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें जो आइटम है जितनी ज़्यादा आप आइटम इसमें शॉप में माल रखेंगे जितना ज़्यादा, और जितना ज़्यादा कंपनी का माल डिमांड में रखेंगे उतनी ही आपके लिए फ़ायदे में रहेगा। और जितना बहुत क्वांटिटी में माल रखें कोई दिक्कत नहीं है। आइटम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रखने की, वैरायटी रखने की, जिसके कारण आपका काम सही से सेट हो जाए। क्योंकि ग्राहक जो होता है जब एक बार आपके शॉप में आ जाएगा उसको देखे कि हर एक आइटम है, हर एक ब्रांड का आइटम है, तो उस तरीके से आपका काम वो सेट हो जाता है। तो ये सब चीज़ें आप देख लें, आप अपने शॉप पे क्या क्या आइटम रख सकते हैं, किस तरीके से आइटम रख सकते हैं, आपका वहाँ एरिया कितना है। अगर आपका एरिया है गोडाउन वगैरह नहीं, एरिया नहीं है तो आप किराए पे वो गोडाउन ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप पैसा जितना ज़्यादा फंसाओगे उतना ही प्रॉफिट आएगा। अपने मार्केट के हिसाब से पैसा फंसाओ। मैं नहीं कह रहा कि अगर आपका मार्केट वहाँ का बेकार है तो आप पैसा ज़्यादा फंसाओ, ऐसा कुछ नहीं है। आप मार्केट देखें कि वहाँ की मार्केट कितनी है, क्या है, ग्राहक की वहाँ आने जाने की जो ग्राहक वहाँ आ रहे जा रहे नहीं है, तो उस हिसाब से आप मार्केट में पैसा फंसाएं। बगल में आप गोडाउन वगैरह ले सकते हैं, शॉप बड़ी ले सकते हैं किराए के लिए, किराए पे लेकर के आप काम कर सकते हैं। अगर अपनी प्रॉपर्टी नहीं है तो आप किराए पे लेकर काम चालू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रहे एरिया ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि आइटम को रखने के लिए एरिया ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है। और ये सब बहुत चीज़ मायने रखता है, और ये सब अट्रैक्ट करता है ग्राहकों को कि दुकान बड़ी है, शॉप बड़ी है,
तो ये सब आइटम हमें पूरा चांस है मिलने के, तो ग्राहक आपके पास खिंचाव चला आता है। तो आप कोशिश करें दुकान का एरिया साइज़ वगैरह एक लिमिटेड कम से कम साइज़ जो होता है आप मेंटेन कर करके, जो अपने लोकल जो दुकान है उस तरीके से देख ले कि वो जो शॉप वाले हैं उतना उन्होंने कितना एरिया ले रखा है, और उस तरीके से आप अपने एरिया लेके चले। अगर नहीं बन पा रहा बजट तो कोई दिक्कत नहीं, आप छोटे शॉप से भी काम चालू कर सकते हैं। कि छोटा शॉप जरूरी नहीं है कि बड़े शॉप से काम चालू हो, छोटे से बस ये होता है कि छोटे शॉप में जब काम चालू करते हैं तो मेहनत थोड़ा ज़्यादा लगता है और प्लस टाइम थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है। अब बड़े जो शॉप होते हैं उनमें मेहनत कम पड़ती है, टाइम थोड़ा कम देना पड़ता है, वो जल्दी सेट होता है क्योंकि वहाँ आइटम भरपूर मिल जाता है, रखने की जगह होती है तो वो जल्दी भर लेता है। तो आप उस तरह से काम कर सकते हैं। तो अब आपके पास दोनों ऑप्शन है। अगर आपका बजट नहीं है तो आप कम एरिया में भी काम चालू कर सकते हैं, क्योंकि काम तो चालू करना ही करना है। बस ये होता है कि हमें आपको वहाँ उस समय हमें समय ज़्यादा देना पड़ेगा और मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। बस ये होता है, इससे कुछ नहीं होता। बाकी आपका काम सेट हो जाएगा अगर आप मेहनत से काम करते हैं तो। क्योंकि देखो हर फील्ड में टाइम देना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे आसानी से कोई चीज़ नहीं मिलती है, हर चीज़ के लिए टाइम देना पड़ता है। तो वो सब आपको अगर आप टाइम दे देंगे तो आपका काम सेट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसी भी और भी आप जिस तरीके से सलाह देना चाहते हैं आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ मुझे ऐसी चीज़ें अगर नई शॉप खोलने का तो और क्या क्या चाहिए, आइटम चाहिए। अब मैंने जो जितने भी शॉर्ट वीडियो है उसमें मैंने आइटम दे रखे हैं कि क्या क्या आइटम अपने शॉप में रख सकते हैं और आप क्या क्या आइटम बेच सकते हैं। तो आप जो भी हो आप मेरा शॉर्ट वीडियो देख करके आप आइटम की समझ ले सकते हैं। तो और सब जो भी तरीके की जो वीडियो है लोग और बहुत सारी वीडियो देख के कन्फ्यूज होता है कि क्या क्या आइटम रखे, तो कन्फ्यूज ज़्यादा ना होए। आइटम अपने समझ के हिसाब से रखे, अपने बजट के हिसाब से रखे। मार्केट में बहुत सारे आइटम मिल रहे हैं, बहुत सारी वैरायटियाँ मिल रही है कि अपने बजट के हिसाब से काम करें। और आपके पास लगे कि ये मेरा माल निकल रहा है, उस आइटम पर ज़्यादा फोकस करें। बेशक मार्जिन हो चाहे ना हो, आपका वो आइटम अगर निकल रहा तेज़ी से तो उस आइटम में आप फोकस करें। आप मार्जिन चक्कर में ना पड़े, क्योंकि मार्जिन चक्कर में पड़े रहोगे तो आपका जो आइटम नहीं बिकने वाला होगा वो आपका पड़ा रहेगा। जो आपका बेशक मार्जिन कम होगा लेकिन बिकता होगा तो वो आपका मार्जिन बढ़ा सकता है। क्योंकि उस समय ग्राहक की जो आपका कस्टमर है वो देता है। कस्टमर जब कम मार्जिन वाला जो आइटम बिकता है ज़्यादा मार्केट में तो आपके ग्राहक बढ़ते हैं। बेशक मार्जिन ना बढ़े लेकिन ग्राहक बढ़ता है। और ज़्यादा प्रॉफिट वाला आइटम अगर नहीं बिकता तो उससे आपका बेशक प्रॉफिट होता है लेकिन ग्राहक नहीं बढ़ पाता। ग्राहक जब ग्राहक ही नहीं बन पाएगा तो प्रॉफिट क्या पाता। अगर आपका दिन भर में 1 रुपये प्रॉफिट में 10 ग्राहक आते तो आप 10 रुपये कमाते हैं, और आप 10 रुपये वाला ही ग्राहक आएगा तो क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है। अब वो 10 ग्राहक 1 रुपये प्रॉफिट देगा तो 10 को कहेगा तो 5 तो उसमें से आइएगा, तो आपका 15 रुपये ऐसे हो गए। तो आप प्रॉफिट 10 वाला प्रॉफिट जो एक ग्राहक हम 10 रुपये ले तो वो बोलेगा ही नहीं कुछ, अपना लेके निकल जाएगा। और लगेगा कि महंगा दे रहा तो वैसे भी नहीं आएगा, वो भी ग्राहक कट जाएगा। तो आप कम प्रॉफिट वाला काम करें और मार्जिन ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, मार्जिन नहीं है, मार्जिन पूरा है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये कि आपको समय टाइम पूरा देना पड़ेगा। तो उस चीज़ से आप टेंशन ना, बेफिक्र होकर काम करें। और भी कोई सहायता चाहिए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरी मदद करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।